हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर। और फटाफट आज के एक अहम मुद्दे पे बात करते हैं और कह सकते हैं कि शाम के 4 या 5 बजे से ये मुद्दा उछल के मार्केट में आया है। और आप में से बहुत सारे लोगों के इस पर अब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इंक्वायरीज भी आ रहे हैं कि सर ये एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक है, मतलब कि ऑर्डिनेंस बिल जो है वो लाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और उसको अप्रूव किया जाएगा थ्रू प्रेसिडेंट, और क्रिप्टो पे लॉ आ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिप्टो बैन हो जाएगी और उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता है, फलाना फलाना चीज़ें। अब ये आखिर निकला कहाँ से ये मुद्दा? ठीक है, पहले इस पे बात करते हैं। अब ये जो चीज़ है ये CNBC चैनल के ऊपर आई थी। ओके, और यहाँ पे मैं आपको ये क्लिप चला के दिखाता हूँ, आप सुन सकते हैं इसमें क्या है। मैं ऊपर से पहले बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें बात हुई है। अब इस क्लिप के अंदर ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो पे बैन लगा सकती है, या ये जो बिल है जिसके अंदर बैन शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, प्रोहिबिट वर्ड का यूज़ किया गया है, और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सबको लेके उस बिल को पास किया जा सकता है थ्रू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट के थ्रू। ऑर्डिनेंस तब किया जाता है जब दोनों हाउसेज हैं उनमें से कोई एक सेशन में ना हो, लोकसभा या राज्यसभा। ओके, दोनों नहीं, दोनों में से कोई अगर सेशन में नहीं है उस समय, ओके, तो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू किया जाता है। और ये जो ऑर्डिनेंस है मेरे हिसाब से 6 महीने 6 हफ्ते के हिसाब से चलता है और उसके बाद वो एक्सपायर होता है। और जब दोनों हाउसेज जो होते हैं उनके सेशन स्टार्ट होते हैं तो वापस इस चीज़ के ऊपर चर्चा की जाती है। तो फ़िलहाल इसको लाया तब जाता है जब राइट नाउ जितने कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत अहम मुद्दा है, इस पर जल्दी से जल्दी लॉ आना चाहिए, जल्दी से जल्दी लगाम लगनी चाहिए, तो उसके लिए इसको लाया जाता है। ये मैंने आपको और भी बता दिया कि ऐसा होता है। अब CNBC वालों, इनका मुझे समझ नहीं आता है कि भैया हर हफ्ते में इनको कौन सी सुई लग जाती है जो ये उछल के कुछ ना कुछ 4 लाइनें बक देते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जबकि इनको ज़ीरो नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ पता है क्या लगी, जिसमें मुझे हंसी आती है? हमेशा जब भी कोई कहता है कि फ्रॉम सोर्सेज, सूत्रों के हवालों से, ओके, और आज तक ये सोर्सेज और ये सूत्रों का कुछ पता चलता नहीं कि कहाँ से आती हैं। ओके, तो ये कोई सोर्सेज वगैरह नहीं होती है, अंदर से 4 दिन पहले एक स्टोरी बनाई गई होती है, उसको वापस से कुछ चलाने के लिए शो वगैरह होता नहीं है, तो उसको बता देते हैं कि एक ऑर्डिनेंस बिल वगैरह ऐसे ऐसे पास होगा। ओके, तो ये एक हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकता है कि कोई सोर्सेज हो, ओके, जहाँ से ये पता हो कि एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, इससे पहले मैंने क्लियर कट कहा था और इस क्लिप के अंदर भी यही बताया गया है कि दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़। अगर क्रिप्टो करेंसीज़ को ही बैन करना था तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही बोलो ना, ये प्राइवेट शब्द क्यों ला रहे हो? ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज ये कुछ अलग अलग नहीं लगता आप लोग को? लगता है। ओके, इसलिए लोग घबराएं नहीं और वापस से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बैन वैन नहीं होने वाला है। सारी दुनिया क्रिप्टो करेंसीज को लेके आगे चल पड़ी है। चाइना के ऑलरेडी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ बैन वैन नहीं होगा, एक रेगुलेशंस आ सकता है। और मैं चाहता भी ये हूँ कि भाई फटाफट कुछ कॉन्क्रीट एक रेगुलेशंस आ जाए जिसके बाद आप और हम अच्छा खासा इसमें ट्रेड कर सकें। ओके, और बाकी जो बिल वगैरह के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने कहा था उससे कोई ज़्यादा या कुछ कम नहीं है, वही सारी बातें हैं, तो वो मैं दोहराना नहीं चाहता। बस यही दोहराना चाहता हूँ कि CNBC का ये जो क्लिप है फ्रॉम सोर्सेज, 3-4 लाइनें कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और आपको अगर और जानना चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगा कि कब प्रेसिडेंट से वो साइन कराते हैं कि भाई आप इसको साइन कर दो, अप्रूव कर दो इसको। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आप लोग को मालूम पड़ जाएगी, तो वो उतने में डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो आप लोगों से बस यही कहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ए नॉर्मल थिंग। और अगर ऐसा कुछ बहुत जल्दी होता है तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होंगी। ओके, और कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होंगी, और पॉजिटिव चीज़ के अंदर अच्छी खासी एक रेगुलेशंस आ सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें जल्दी भी हो जाती हैं, कोई फ़ैसला भी आता है और कुछ लॉ निकल के आता है क्रिप्टो के ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव लॉ होगा मेरे हिसाब से। और बैन का तो कुछ मतलब बन ही नहीं, इसको बैन तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो चीज़ है वो रेगुलेट कर सकते हैं,
आसान तरीके से रेगुलेशन, टफ तरीके से रेगुलेशन। तो आसान और टफ के अंदर एक्सचेंजेस भी आएंगे इसके अंदर। एक्सचेंजेस जितने भी इंडिया के एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, आप बिना KYC कराए किसी यूज़र्स को अपने यहाँ नहीं रख सकते। उसके अकाउंट का पूरा लेखा जोखा होगा, हर चीज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो तलवार होगी मेरे हिसाब से अच्छी खासी रेगुलेशन की, वो एक्सचेंजेस के ऊपर आएगी। एक्सचेंजेस के बाद आएगा यूज़र्स के ऊपर आएगा। आपके हर वैलेट जो होगा उसकी KYC होगा, नेम एड्रेस क्या होगा, आपका जो एक वैलेट एड्रेस होगा डैट शुड बी फिक्स्ड वैलेट एड्रेस, जिसको लेकर ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उस वैलेट एड्रेस का जो भी जानकारी होगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। ये इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ करके ही एक रेगुलेशन आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस आप लोग से बस यही कहूँगा कि कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट्स जस्ट ए नॉर्मल रिक्लिप ऑफ व्हाट हैपेंड प्रीवियसली रिगार्डिंग द बिल जो इंट्रोड्यूस होने वाला था सेशन के अंदर, उसके ऊपर है, बाकी और कुछ नहीं है। तो निश्चिंत होकर आप लोग ट्रेडिंग कीजिए, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अपने जो टोकन्स हैं और अपने BTC को बेचने की ज़रूरत नहीं है, USD को बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्राइस गिराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। तो वो सब चीज़ों में करना नहीं है, आराम से ट्रेडिंग कीजिए। और फाइनल चीज़ यही कहूँगा, और ये भी कहूँगा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो एकदम सही है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से समझ के चीज़ों को बोल रहा हूँ, जो इतने 3-4 साल मैंने देखा है, जो स्टॉक मार्केट को इतने साल से मैंने देखा है, किस हिसाब से रेगुलेशंस होती हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ों को सोच समझ के मैं आपसे बात करता हूँ। तो आप लोग के क्या व्यू पॉइंट्स है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी चीज़, एक फाइनल लाइन स्पेशली फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स, ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग की है ना, उसके लिए स्टॉक मार्केट भी कुछ नहीं है, उसके लिए फॉरेक्स भी कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कह सकता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा समुंदर है, इसमें ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। तो ऊंची ऊंची लहरों में जिसने तैरना सीख लिया हो, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट ये सब छोटी मोटी न्यूज़ कोई मायने नहीं रखती हैं। और दूसरी फाइनल चीज़ यहाँ पे ये कहूँगा कि कल जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, बिंदास ट्रेडिंग करो, जो भी रियल अपडेट होगी वो आपको हमको ज़रूर मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके बाद और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।